देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज की इस खास बहस में चर्चा करेंगे उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के संबंध में, जहां पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है और इसमें पुरुषों के लिए ये वर्चस्व पर सवाल भी है। इसी के साथ उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच महिला कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दावा किया है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और जीत के पूरे आसार हैं। रौतेला ने कहा कि जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन को एक्टिव कर दिया गया है। पार्टी की ओर से बड़ी संख्या में महिलाएं चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिन्हें महिला आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा से पूरी तरह ऊब चुकी है और अब बदलाव की बयार साफ महसूस हो रही है, जिसका असर पंचायत चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। यानी कि सियासत तेज हो रही है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुकाबला दिलचस्प है और ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। उनसे आपको जल्द ही रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गणित पंचायत चुनाव का ये भी समझिए। कुछ आंकड़े मैं आपको बताती हूं जिनसे आपको समझ में आएगा कि इस बार महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ रही है। करीब 59% महिलाओं ने नामांकन किया है और किस तरीके से लगातार महिलाएं जो है पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। और क्योंकि कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है, एक्टिव कर दिया है सभी को, ताकि चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार हो सके, काम के बड़े बड़े वादे किए जा सके। लेकिन ये भी साथ के साथ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है जनता। अब ऐसे में गांव की सरकार में कौन आता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा और कौन इस बार बाजी मारता है पंचायत चुनाव में, ये भी देखना खास रहेगा। और आज खास इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महिलाएं लगातार जिस तरीके से मैदान में डटी हुई हैं, मुकाबले के लिए तैयार है, वो जोश दिखा रहा है इस पंचायत चुनाव का। तो देखिए, पार्टी की ओर से बड़ी संख्या में महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिन्हें महिला आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। तो अब ये क्या गणित बैठता है और किसके खाते में जीत जाती है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027 की। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ कमलेश रमन, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद कपरूवाड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कमलेश जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जनता त्रस्त हो गई है और गांव की सरकार में दूर दूर तक कहीं आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तैयारी आप लोग की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे बिल्कुल काम करती है और कार्यकर्ता हमारा जनता के बीच में रहता है और चुनावी मोड में रहती है। कांग्रेस का ये कहना कि छोटे चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनने का काम नहीं करी जनता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता भी नहीं थे। कांग्रेस का समर्थन लेने के तक के लिए कोई तैयार नहीं था। उनके जो लोग वहां गए, नेता लोग गए, उनको समर्थन देना चाहते थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनसे समर्थन भी लेना नहीं चाहते थे। तो ये आरोप लगाना कांग्रेस का और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ कम हो चुकी है या वहाँ सरकार नहीं बनेगी, मुझे लगता है ये मिली सरकार है और मजबूत सरकार होती है हमारी पंचायतों के चुनाव की। 52% महिलाएं इस वक्त चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये उत्तराखंड महिलाओं ने लिया है। महिलाओं की देन है। इस उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी महिलाओं ने लड़ी, तो यहाँ पर महिलाएं बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही हैं। और ये किसी सिंबल का चुनाव नहीं होता, इसमें केवल और केवल समर्थित होता है, समर्थन होता है। तो जो जिस पार्टी से जुड़ा है वो उनकी विचारधारा के साथ चलेगा, लोगों के बीच में होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर काम नहीं किया होता तो आप मुझे बताइए, विधानसभा का चुनाव हम दूसरी बार जीते, जहाँ से पांचों के पांचों जो लोकसभा हमारे सांसद जीत करके गए वो तीसरी बार जीते। तो मुझे लगता है कि नगर निगम का चुनाव सबसे बड़ा, अभी हाल ही में हमारा नगर निगम का चुनाव हुआ, वहाँ भी हमने दूसरी बार परचम लहराने का काम किया। हमारे जो 12 निगमों में हमने अपना अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो कांग्रेस को ये कहना
शायद अब जो है जनता भी जानती है, जनता भी समझती है इन सारी चीजों को। हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस ये कहती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाह रही है। और क्योंकि जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है और आने वाले समय में भी आशीर्वाद मिलेगा। और ये जो ठीक है। पंचायत के चुनाव चल प्रमोद रहे जी, हैं, यहाँ से हमारे समर्पित कार्यकर्ता एक जीत के करके बाद आएंगे। एक चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप लोग को क्यों लगता है कि जनता त्रस्त हो गई है? नहीं, देखिए, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही है वो लोगों को की भावनाओं को जो है वो विकास के नाम पर जीत नहीं रही है। यदि अब देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये तो उत्तराखंड के लिए बहुत सुखद है कि हमारे पास में बहुत अधिक संख्या में हमारी बहनें चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो शिक्षित प्रदेश है, जहाँ केरला के बाद में हम अगर देखते हैं तो उत्तराखंड में अधिकतर सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और ये लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है कि ये जो चुनाव है, ये छोटा चुनाव भला ही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव और चुनाव के अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये जो है आम लोगों के, गांव के लोगों के सरोकारों से जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इस चुनाव में ये पार्टी बेस्ड चुनाव होते नहीं है। ये चुनाव जो है गांव का चुनाव है। गांव का में अभी आप मुझे इस बार तो बड़ा अच्छा लगा कि चुनाव में मैं तो बल्कि हमारे एक मीडिया के साथी कल ही आज मेरे से जिक्र कर रहे थे कि बताओ जो है कर्नल ग्राम प्रधान बन रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप देखिए कितना अच्छा है, उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आईपीएस बिमला गुंजाल हमारी जो बहन है, जो आईपीएस जिनका बहुत सारा योगदान जो है इस प्रदेश को उनकी सेवाओं के माध्यम से मिला होगा, आज वो हमारे गांव की प्रधान बनी है। और दूसरी तरफ हमारे एक जो कर्नल हैं, उनको भी निर्विरोध प्रधान बनने का काम किया। तो देखो, ये जो छोटी इकाइयां हैं और इसमें जब सक्षम लोग चुनाव जीत करके आते हैं तो इनका विकास होना निश्चित रूप में बहुत मजबूती के साथ इसका विकास होना है। और जिस तरह से देखिए, आप जो है अधिकतर संख्या में बहनें जो है अपने बलबूते चुनाव, देखिए पहले 1-2 चुनाव पहले ये होता था कि भाई चलो पति ने सपोर्ट कर दिया पति के माध्यम से, लेकिन आज मैं बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में लीडर उनके अंदर जो है बिल्कुल। देखिए, मुकाबला प्रमोद जी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक ही घर से आमने सामने माँ बेटे भी लड़ रहे हैं। कई जगह ऐसे स्थिति बनती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल ये आपने बेहतरीन बात कही है कि विकास पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि गाँव है तभी आज हमारा देश इस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हमारी जड़ें हैं, हमारी नींव है और इसे हमें संजो कर रखने की जरूरत है। कमलेश जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि विकास पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे में आप लोग की सरकार रही है, तो किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? आगे आप लोग का क्या एजेंडा है, क्या ब्लूप्रिंट है विकास के लिए? बिल्कुल, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हमारी मजबूत बुनियाद होता है और यहीं से हमारी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां चलने का काम होती है। और जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारे निर्विरोध चुन करके आ रहे हैं, हमारे कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्नल हैं, आर्मी से रिटायर हैं, जो लोग निर्विरोध चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल करी है, तो ये शुभ संकेत है। और ये बहुत अच्छा है कि लोग अपने सामंजस्य के साथ समन्वय बैठा करके अपने उस प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं जो गाँव में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने छोटे छोटे काम करवाने में सक्षम है, या जो विकास योजनाएं ला सकते हैं, जो सड़क घर घर तक पहुंचा सकते हैं, या जल घर घर तक दे सकते हैं। तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि क्षेत्रों में क्या है, हम अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ जो हमें लिखवाना हो वो लिखवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब आपने कहा कि हमारा क्या ब्लूप्रिंट है विकास को लेकर के, तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर अब इस उत्तराखंड के अंदर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ से कुछ गाँव से जो पलायन हो चुका है, खाली हो चुके हैं, वहाँ उन गाँव को होम स्टे के रूप में डेवलप करने का काम किया है। हमारा जो पलायन रोकने की जो उनकी मंशा है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि होम स्टे के जरिए हमारी महिलाएं काम कर रही है, और हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है, वो हमारे पर्यटकों को देने का वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरी के लिए है। उत्तराखंड में हमारा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है 80% वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों में डेवलप हो, ये सरकार की मंशा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम तुरंत क्षेत्र तक हर योजना का लाभ पहुंचा सके, चाहे हमारी उज्ज्वला सिलेंडर हो, आयुष्मान हो, राशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम उन सारी चीजों को देने का पूरा संकल्प सरकार ले रखा है। सरकार ने कि
हम वहां तक पहुंचाने का उनको काम करें। और पर कई जगह हमारी ऐसी है जहां पर बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, जहां पर अभी तक डेवलप होने की आवश्यकता है, उसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपना काम करते हैं। और आपने कहा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। बागवानी के क्षेत्र में हमारे जो लोग बाहर चले गए थे, अब वो गाँव में आ रहे हैं और बागवानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। जो लोग हमारे जो पशुपालन का काम करते थे, वो अपने जो है गाय को वहां पर रख करके काफी सारी गायें रख करके डेयरी का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो उत्तराखंड है, जो एक रोजगार की तलाश में हमारा युवा साथी बाहर जा रहा था, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल। देखिए, पलायन की समस्या अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी कमलेश जी की एकदम खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी ये परेशानी चल रही है। कई ऐसे युवा हैं जो उत्तराखंड से बाहर निकल रहे हैं सिर्फ रोजगार के लिए। बिल्कुल, बेहतर है अगर आपकी सरकार का ध्यान इस ओर रहेगा तो। प्रमोद जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कमलेश जी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं सरकार की कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं। आप लोग की नजर में कोई ऐसी समस्या जिस तक अभी सरकार नहीं पहुंच पाई है और उसको आप लोग कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास कर रहे हो? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो जिन चुनावों की हम बात कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों के चुनावों की हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये चुनाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से हमारा वास्ता है, हमारी जड़ें हैं। और भारत की जो रीढ़ है वो ग्रामीण, हमारे गांव हमारी जो संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, और उन गांवों से हम सब लोग आते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार कितना काम कर रही है और सरकार के कामों से कितने लोग संतुष्ट हैं। तो मैं उसका जवाब, देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते अगर मैं ये कहूं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये भी झूठ होगा। सरकार प्रयासरत तो रहती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड एक अकेला प्रदेश है जिसके अंदर लगातार साल, मतलब आप ये देखें, अगर आप डाटा निकालें तो एक साल में ही सैकड़ों गांव भूतिया हो जा रहे हैं, जिनमें कोई एक व्यक्ति रहता नहीं है। एक व्यक्ति जिनमें रहता नहीं है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं। तो आखिर गांव से जो टिहरी है, चमोली है, पौड़ी है, इनका जो ये जो गांव जो विस्थापित होते हैं, ये जो गांव छोड़ करके लोग आते हैं, तो यहाँ देहरादून में, ऋषिकेश में और छोटे जैसे आपका जो है छोटे बाजारों में बसते हैं। और कुमाऊं से जो लोग विस्थापित होकर आते हैं तो वो हल्द्वानी में, आपके काशीपुर में, ऐसे जगह पर वो बसते हैं। तराई क्षेत्र हमारे हैं ही। लेकिन आप ये बताएं कि अगर गांव में लोग ही नहीं रहेंगे तो आखिर वो संस्कृति को कौन बचाएगा? आखिर जो है गांव, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव की स्थिति ये है कि यदि कहीं पर बिजली लगी हुई है और वो बिजली अगर, चूंकि हम तो देहरादून में बैठ करके हम जो है ये डिबेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं गांव का ही व्यक्ति हूं, मैं गांव से अधिकतर टच रहता हूं, और मैं दूर का नहीं, मैं तो ये आपका देहरादून से 56 किलोमीटर दूर, नीलकंठ महादेव से 8 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो मेरा गांव है, और मेरे गांव में सड़क से 2 किलोमीटर नीचे है। सड़क न होने के कारण मेरे गांव में आज एक व्यक्ति नहीं है। सिर्फ कभी कभी हम ही लोग जाते हैं 2-2.5 किलोमीटर जाने का, और अगर वहां लाइट अगर चली गई, अगर शाम को लाइट चली गई, तो वो समझ लो तुमकी पता नहीं कितनी शाम टहल जाएंगे, लेकिन वो लाइट आएगी नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार देहरादून के गांवों में हो सकता है काम कर रही हो, लेकिन असली जो जरूरत है, असली जो हमें जरूरत है, वो है जो हमारे दूरस्थ गांव हैं, उत्तराखंड के जो दूरस्थ गांव हैं, तो उन गांवों में अगर हम मूलभूत सुविधाएं अगर होंगी, शिक्षा की सुविधा होगी, चिकित्सा की सुविधा होगी, अगर आप जो है उनके बच्चों के लिए पाठन का होगा, तो लोग निश्चित गांव में रहेंगे। अब आप बताएं कि हम लोग पहाड़ के लोग जो है, गांव में उनके बड़े बड़े घर हैं, बहुत सारे खेत खलियान हैं, लेकिन देहरादून में वो 70 गज में, 60 गज में, 80 गज में आने को विवश है। तो कितनी बड़ी समस्या है। अभी मैं एक वीडियो यही आपके चंबा का मैं देख रहा था। हाँ, बिना वक्त गवाए रुक करती हूँ। कमलेश जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि प्रमोद जी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण
चीज की ओर उन्होंने इशारा किया है और ये समस्या जरूरी भी है जानना आप लोगों के लिए कि आखिर सरकार गांव तक कैसे पहुंचेगी, इसकी क्या योजना है। जो तमाम आपने योजनाएं बताई उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ये मिल रहा होगा इसका लाभ, लेकिन आखिर गांव तक ये कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि गांव के लोग अभी भी परेशान हैं और इसी वजह से वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे के पूरे गांव में आपको एक बंदा नहीं मिलेगा, तो ये समस्या कैसे दूर होगी। अब तो महिलाओं को मोर्चा दिया जा रहा है, तो महिलाएं तो इसे बखूबी समझ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं सहमत हूँ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि कोई कोई गांव बिल्कुल खाली है जहाँ पर लोग नहीं रहते, वाकई ये सही बात है और चिंता का विषय भी है। और इस ओर सरकार काम कर रही है कि हमारे जो गांव से पलायन हो चुका है उस पलायन को हम कैसे रोकें, और जो पलायन करके लोग वापस चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि कोरोना के समय हमारे बहुत सारे, आपने देखा होगा, हर गाँव जो है हमारा हरा भरा हो चुका था, लोग आ चुके थे, लेकिन वो दोबारा फिर चले गए हैं। तो इसी ओर सरकार अपना काम कर रही है। और क्योंकि ये जो हमारी विकास की जो विकास का जो हमारा चक्र है वो निरंतर चलता है और वो हर रोज चलता है, जरूरतें हर रोज होती है। तो इसीलिए सरकार उन जरूरतों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में एक कार्य करने की जो योजना है उसको करने का काम करती है। लेकिन आज भी अगर मैं कहूँ, और अभी जैसे हमारे भाई भी कह रहे थे कि वाकई ये सही बात है कि हमें उन गाँव में अभी और काम करने की आवश्यकता है, उन योजनाओं को पहुँचाने की आवश्यकता है। और जो गाँव खाली हो चुके हैं उनको हम कैसे होम स्टे के जरिए या बागवानी के जरिए, किसानी के जरिए कैसे हम उनको हरा भरा कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को वापस ला सकते हैं, कैसे अपने लोगों को वहाँ स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, इन सारी चीजों की ओर सरकार अपना काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी का तो संकल्प है कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों का हम विकास करें और वहां तक हमारे चाहे केंद्र की योजना हो और चाहे हमारे राज्य की योजना हो, वो अंतिम छोर तक बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। चाहे मैं बात करूं स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड की, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैं राशन की बात करूं तो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमारे गांव में जो दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग बुजुर्ग रहते हैं, हमारी जो पेंशन की योजना है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी का ये पूरा अपना एक जो उनका बना हुआ है योजनाबद्ध तरीके से जो वो काम कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और अब तो उन्होंने अधिकारी जो हमारी नई पोस्टिंग पर आ रहा है वो भी गाँव गोद लेगा, जो विधायक है या सांसद है वो भी गाँव गोद लेकर के उन गाँव को डेवलप करेंगे। होम स्टे के जरिए हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, जो हमारे लोग चले गए वो अपने गाँव को आके डेवलप कर सकते हैं, अपने घरों को जो है गेस्ट हाउस बना सकते हैं। तमाम बहुत सारी ऐसी योजनाएं गांव में देने का काम कर रहे हैं। हमारी महिलाएं जो 5 लाख तक स्वयं सहायता समूह के जरिए अपना रोजगार पहाड़ों क्षेत्रों में कर रही है, वो हमारे जो पहाड़ी व्यंजन है उनको लोगों को देने का काम कर रही है, उनको बेचने का काम कर रही है, मार्केट देने का काम सरकार कर रही है। और जो युवा है उनको हम बागवानी के जरिए, सेब के जरिए, जो हमारी सेब की खेती होती है आपने देखा, उसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी ओर से जो अभी रह गया, मैंने कहा ना कि जो विकास का चक्र है वो हर रोज निरंतर लगातार चलता है। उस विकास के चक्र को कोई भी सरकार आए, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, वो हमेशा बढ़ाना चाहती है और अपने गाँव जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारी मूलभूत हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको जिंदा रखने के लिए हमें ये सारी योजनाओं को एक बार फिर से लोगों के बीच में पहुंचाने की भी आवश्यकता है और हम पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तो सरकार ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा करने का काम किया है। अगर मैं अभी बात करूं, हमारे यात्रा के दौरान जो हमारे ढाबे, रेस्टोरेंट छोटे छोटे जो खुले हैं उसमें सरकार ने महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों को कम से कम पूरी यात्रा के दौरान 200 ऐसे छोटे छोटे ढाबे खोलने के लिए प्रेरित किया और उनको सहायता देने का काम भी किया कि जो यात्रा में लोग आ रहे हैं आप उनको भोजन दे सकते हैं, पहाड़ी व्यंजन खिला सकते हैं। तो ये हमारे शुभ संकेत है। और अभी जिस तरीके से हमारे पंचायत के चुनाव में हमारी महिलाओं ने 50% तो चुनाव हमारा, क्योंकि आरक्षण की स्थिति में है ही है, वहाँ पर है, पर 52% अगर हमारी महिलाएं चुनाव लड़ रही है जिला पंचायत का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें कितना काम करती हैं। लोगों को हम प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि चुनाव के माध्यम से छोटी मिलनी हमारी सरकार है, हर गांव में योजना पहुंचे, बिजली, पानी, सड़क, तमाम वो सारी सुविधाएं उन तक पहुंचने का काम हो। और क्योंकि सभी का सहयोग होता है इसमें, चाहे लेकिन कमलेश जी एक बाधा और आ जाती है कि अब जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है तो उनके हाथ में कितनी पावर दी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि रिमोट से सब चीजें कंट्रोल होती रहें, तो ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा आप लोग को। प्रमोद जी यही सवाल आपसे भी रहेगा, आऊंगी आपके पास उसके बाद। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने 30% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर के स्पष्ट कर दिया है कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी और बलशाली भी होगी और लोगों की मोहताज नहीं होंगी। तो आज अगर जिला पंचायत
के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, हमारे पार्षद हो महिलाएं, और चाहे जिला पंचायत में हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, पंचायत सदस्य हो, तमाम जो हमारी महिलाएं हैं स्वयं अपने आप में काम करने की वो कैपेबिलिटी रखती है, क्षमता रखती है। और मुझे नहीं लगता कि आज की नारी को किसी की आवश्यकता हो, और होनी भी नहीं चाहिए। और मैं पूरी ये उम्मीद भी करती हूँ कि जो महिलाएं हमारी जीत करके आए वो अपने आप अपने काम करें, अपनी योजनाओं को तैयार करें। प्रमोद जी, ऐसी समस्या कांग्रेस के अंदर खाने तो नहीं देखने को मिलेगी कि पद जो है पत्नी संभाले, लेकिन कार्यभार और काम काज जो है वो सब पति देखे। कई ऐसे मामले आ चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ इस सवाल। नहीं, देखिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि महिला नेतृत्व तो नहीं कर सकती? मैं आपसे देखिए एक बात बताएं, आप जिस गांव की प्रधान बिमला गुंजाल बनी है, जो आईपीएस थी, क्या उनको अपने पति की आवश्यकता पड़ेगी उसमें काम करने के लिए? या फिर हमारी जो जिला पंचायत की हमारी सम्मानिता अध्यक्ष रही, क्या आपने उनको हमारे चमोली में जो है रजनी भंडारी, जो राजेंद्र भंडारी की धर्मपत्नी थी, वो हमारी जिला पंचायत की चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो वो स्वयं में ही नेतृत्व करती थी। तो मैं देखिए अब जो वो लगाम वाली बात है, अब जो वो रिमोट वाली बात है, अब वो नहीं है। अब आज जो बहनें जो है चुनाव लड़ रही हैं, और जो बहनें चुनाव जीत करके आ रही हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो जानती हैं कि मुझे हस्ताक्षर कहाँ पर करना है और कौन से अधिकारी से मुझे बात करनी है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर ये समस्या अब मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100% ये हल हो गई, लेकिन लगभग हमारी जो 80% बहनें ऐसी हैं जिनको पति की जरूरत किसी भी सामाजिक संस्था के काम में, किसी भी राजनीतिक काम में पति की सिर्फ पति की ही नहीं, सिर्फ पति की नहीं, पार्टी से भी मेरा मतलब था। नहीं है। और जो अगर 10-5% है, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर पति पत्नी में ज्यादा अंतर थोड़ी है। पति पत्नी अगर माना पत्नी सक्षम नहीं है और पति उनके साथ खड़ा भी हो जाता है किसी काम में उनकी मदद करने के लिए, तो कोई ऐसा नहीं है। हम तो देखो जो है 7 जन्मों का बंधन लेकर के जो है नहीं प्रमोद जी, मैं वो समझ रही हूँ। पति पत्नी का तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था। मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से एक फुल हैंड दिया जाए। जो महिलाएं अब गांव की सरकार के लिए आगे बढ़ रही हैं, पार्टी की ओर से फुल हैंड दिया जाए। मेरा तात्पर्य बस इतना था, ये तो मैंने बस उदाहरण दिया था। नहीं पार्टी एक सवाल पूछ रही है, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ही है कि आप एक महिला होकर के देखिए कितनी स्वतंत्रता के साथ में सवाल जवाब कर रही है। तो वाकई ये सही बात है कि सकुरान भाई की बिल्कुल सही बात है कि पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं। तो उन सबको मुझे लगता है कि सामंजस्य समन्वय बिठा करके ही चलना चाहिए। ठीक है, तो गांव की सरकार के लिए कमलेश जी, मैं ये समझूं कि आप लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि शुरुआत मैंने इसी के साथ की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि आप लोग कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी जो सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार बिल्कुल इस पक्ष में है कि सभी का सहयोग लेते हुए उन ग्रामीण क्षेत्रों में हम महिलाओं को मजबूत करें, अपना पलायन रोकने का काम करें, वहां पर योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं उन गांव तक पहुंचने का काम होना चाहिए, क्योंकि विकास की हर किरण हर अंतिम उस गांव तक पहुंचनी चाहिए। जहां पर अभी तक वो किरण नहीं पहुंची है तो वहां पर भी पहुंचे, ये पूरा प्रयास सरकार का रहता है। और क्योंकि इसमें विपक्ष का भी सहयोग होता है, तमाम सभी राजनीतिक और सामाजिक जो लोग हैं हमारे, चाहे संस्थाएं हो, तमाम उन सब को लेकर के हम चलने का काम कर रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी का तो ये संकल्प ही है कि गाँव को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पर योजनाएं दे सकते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। 2 लाइन का कमेंट प्रमोद जी, आपका भी क्या आश्वासन, फाइनल कमेंट? नहीं देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टियों का चुनाव नहीं है। आप शुरुआत में भी मैंने कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, ये गांव का चुनाव है। हाँ, इतना जरूर है कि 28 तारीख जब चुनाव हो जाएगा और जब ब्लॉक प्रमुख और जो है जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो पार्टियों का चुनाव होगा। वहाँ तब पार्टियां जो है सक्रिय होती हैं। कहीं कांग्रेस अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की, अपने ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात करेगी, कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना काम करेगी।
मिलेगी। ये जो चुनाव सामान्य ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये चुनाव जो है जनता का चुनाव है और ये जनता के चुनाव को, जनता को के चुनाव में जनता के लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं, जनता के लोग ही। और इसीलिए ये मुकाबला इस बार दिलचस्प भी है क्योंकि महिलाएं भी मैदान में बड़ी संख्या में उतरी हुई है। कैसा ये मुकाबला होता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।